नमो नमः, सुस्वागतम। आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि का सामान्य परिचय का अध्ययन वर्कशीट 2 के माध्यम से करेंगे। संस्कृत व्याकरण के प्रथम सोपान संधि के विषय में आज हमने पढ़ना है। संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार, अर्थात दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीपता अर्थात निकटता में जो वर्ण विकार वर्णों का परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यह जो संधि की परिभाषा है इसे हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर संधि का एक उदाहरण है पुस्तक जमा आलयः। तो संधि में सामान्य तौर पर दो पद होते हैं और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यहाँ पर पुस्तक प्रथम पद है, आलयः उत्तर पद है। तो पुस्तक जो प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण का के अंतर्गत आने वाला आ है और उत्तर पद में प्रथम वर्ण आ है। जैसा कि यहाँ पर हमने इसे अलग अलग करके दिखाया है। पुस्तक में जो क था उसके अंतर्गत जो आ था उसे अलग, उसके पश्चात आलयः का जो आ है उसे जमा के बाद आ दिखाया है। तो इस प्रकार से जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ दोनों के बीच में व्यवधान रहित, यहाँ पर आ और आ के बीच में कोई तीसरा वर्ण नहीं है, इसीलिए यह दोनों वर्ण हैं आ जमा आ व्यवधान रहित है। इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है। इनकी जब निकटता होगी, इनका जब आपस में मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा, जो वर्णों में परिवर्तन आएगा, जैसा अ जमा आ, जब दोनों का विकार या परस्पर मेल होने पर जो वर्ण उत्पन्न होगा आ, उसे हम संधि कहेंगे। यही हमने संधि की परिभाषा में समझाने का प्रयास किया है। सामान्य अर्थों में यदि कहें तो संधि का अर्थ होता है मेल। मेल अर्थात मिलन। जब दो वर्णों का मेल अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर जाना, दो शब्द थे पुस्तक जमा आलयः। पुस्तक में आ वर्ण था अंतिम वर्ण और आलयः में प्रथम वर्ण आ था। इन दोनों में जब निकटता हुई, मेल हुआ और जो परिवर्तन हुआ आ के रूप में, वही संधि नाम से जाना जाता है। आइए आगे संधि के भेदों के विषय में जानते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। प्रथम है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि की यदि बात की जाए तो स्वर संधि उसे कहा जाता है जहाँ पर स्वर वर्णों का आपस में मेल हो, वह स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन से विसर्ग का मेल विसर्ग संधि कहलाता है। स्वर संधि की जब बात आती है तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि हम वर्णमाला में स्वर वर्णों के विषय में जानते हैं, स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, री, री, ये 13 जो स्वर वर्ण हैं, इनका आपस में नियम के अनुसार जब परस्पर मेल होता है तो वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि के अंतर्गत प्रथम जो संधि है वह है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का नियम क्या है? यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व से तात्पर्य छोटा, दीर्घ से तात्पर्य है बड़ा, जिसमें उच्चारण में कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, उसे ह्रस्व कहा जाता है। जिसमें उच्चारण में द्विमात्रा का समय लगे उसे दीर्घ कहा जाता है। तो यदि अ, ई, उ ये ह्रस्व हों या दीर्घ हों या री, इन स्वरों के पश्चात समान रूप से यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री स्वर आते हैं तो दोनों को मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और दीर्घ री हो जाता है, वही दीर्घ संधि कहलाता है। दीर्घ संधि में जो प्रथम है अ और अ,
उस नियमानुसार यदि समझें तो पूर्व पद में अंतिम वर्ण अ हो या आ हो, जमा के बाद अ हो या आ हो, इस दोनों वर्णों के आपस में मेल के कारण उत्पन्न विकार क्या होगा? आ। उदाहरण के माध्यम से यदि समझा जाए तो धर्म जमा अर्थः, यहाँ पर धर्म जो शब्द है इस पूर्व पद में अंतिम वर्ण है अ, उत्तर पद अर्थः में प्रथम वर्ण है अ। इन दोनों वर्णों का जब मेल होगा अ जमा अ तो आ उत्पन्न होगा। उसके पश्चात धर्म जमा अर्थः की संधि क्या हो जाएगी? धर्मार्थः। इसी प्रकार से हिम जमा आलयः, हिम पूर्व पद है, इसमें अंतिम वर्ण क्या है? अ। आलयः उत्तर पद है, इसमें प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो जब हम इसे अलग से समझते हैं अ जमा आ तो क्या उत्पन्न होता है? आ। तो इसी विकार स्वरूप संधि क्या बनती है हिम जमा आलयः की? हिमालयः। ठीक इसी प्रकार से विद्या जमा अर्थी, विद्या में अंतिम वर्ण अ है, अर्थी में प्रथम वर्ण क्या है? अ। तो यहाँ पर विद्या का आ, अर्थी का अ, जब दोनों का मेल हुआ तो बना आ, इसीलिए विद्या जमा अर्थी बराबर हो गया विद्यार्थी। ठीक इसी प्रकार से विद्या जमा आलयः, यहाँ पर विद्या में क्या है? आ, आलयः में आ, दोनों के मेल में आ बना, और विद्या जमा आलयः क्या बना? विद्यालयः। इस प्रकार से हमने सामान्य रूप से दीर्घ संधि का एक नियम समझा है। आइए इस आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर को आपको स्वयं करना है। वर्कशीट में इन सब के बारे में बताया गया है। संधि किसे कहते हैं? प्रथम प्रश्न, संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? संधि के कितने भेद होते हैं? कुछ वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। दीर्घ संधि में किन वर्णों की संधि होती है? व्यंजन वर्ण, हल वर्ण या स्वर वर्ण? तो आप बता सकते हैं दीर्घ संधि में किन वर्णों की संधि होती है। च जमा अपी का संधि क्या होगा? चा अपी, चापी या चपी। दैत्यारी का संधि विच्छेद क्या होगा? दैत्य जमा आरिही, दैत्य जमा अरिही या दैत्या जमा अरिही। आप इन प्रश्नों का उत्तर दें और वर्कशीट को भली भांति समझकर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। धन्यवाद।